हेलो एवरीवन। सो आज जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो है आपका लेटर। अब लेटर होता क्या है, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। ये एक ज़रिया है, एक सोर्स है कम्युनिकेशन का, ठीक है। और किसके थ्रू कम्युनिकेशन? हार्ड कॉपी के थ्रू, दैट इज़ योर पेपर। ये सॉफ्ट कॉपी वाला कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। जैसे फ़ोन कॉल हो गया, व्हाट्सएप चैट होगी, एसएमएसेस हो गए, ईमेल होगी, तो ये वो सोर्स नहीं है, ठीक है। ये लॉन्ग लॉन्ग लेटर्स होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं थ्रू पोस्ट ऑफिस या पोस्ट के थ्रू, ठीक है। जब एक टाइम था जब ये जो आजकल ज़माना है ऑनलाइन वाला, ये नहीं होता था, तब सब ऑफलाइन चीज़ें होती थी। तब हम अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती थी या किसी ऑफिशियल्स को, ठीक है, या बिजनेस रिलेटेड या किसी और चीज़ के रिलेटेड, तब हम किसके थ्रू देते थे? लेटर के थ्रू। तो ये एक वे था कम्युनिकेशन का लोगों के बीच। अब ये इतना कॉमन क्यों नहीं रहा? क्योंकि एक टाइम था जब आप क्या करते होते थे, आपके पास कोई और सोर्स नहीं था, तब हम इसका यूज़ करते थे। अब ये कॉमन नहीं है, क्योंकि जो अदर सोर्सेज, जो आजकल हमारे पास डिजिटल सोर्सेज हैं, वो फास्टेस्ट है, ठीक है, चीप है और एफिशिएंट है, ठीक है, और कन्वीनियंट भी हैं। और ये सारी चीज़ें इसमें लैक करती थी। अगर आप किसी को लेटर भेज रहे हो तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता था। पर आज भी हम कई जगह में लेटर का इस्तेमाल करते हैं ऑफिशियल वर्क के लिए, बट आजकल इसको रिप्लेस कर दिया ईमेल ने। पर आपको जो एग्ज़ाम में है वो है लेटर, एंड ये कैरी आपके करता है कितने मार्क्स? 6 मार्क्स, ठीक है। 6 मार्क्स आपके ये कैरी करता है। अब लेटर जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है वो आएगा, एक तो बिजनेस लेटर है आपको, ठीक है, एक है लेटर्स टू एडिटर, एक है ऑफिशियल लेटर, ठीक है। ये 3-4 टाइप के लेटर्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। ऑफिशियल लेटर आपको पता है, ठीक है, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट या मतलब इनके थ्रू, है ना, इनके जगह, जैसे आप किसी कंपनी में लगे हो, आप किसी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपको आपके बॉस ने बोला कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करो, लेटर भेजो। आप उस लेटर को क्या करते हो, आप लिखते हो, पर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, पर लिखने वाला कौन है? आप। तब उनको हम क्या बोलते हैं? ऑफिशियल लेटर। देन लेटर टू द एडिटर क्या होता है, ठीक है, जब हम किसी चीज़ के रिगार्डिंग जो हमारे व्यूज़ हैं उसको न्यूज़पेपर के थ्रू क्या करना चाहें, दुनिया तक पहुंचाना चाहें, तो हम वो डायरेक्टली नहीं, किसके थ्रू पहुंचाएं? लेटर्स, न्यूज़पेपर के थ्रू। तब जो हम लेटर लिखते हैं वो हम लिखते हैं न्यूज़पेपर एडिटर को, ठीक है। तो ये जो है लेटर टू द एडिटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत चांसेस है कि ये आपको आ भी सकता है। पर इसमें आपने दिमाग में ये रखना है कि आप क्या कर रहे हो, किसी न्यूज़पेपर वाले को लिख रहे हो, ताकि वो जो आपके दिमाग में बात चल रही है वो किसकी तरफ पहुंचा सके? दुनिया की तरफ, ठीक है। तो लेटर टू द एडिटर, ठीक है, एक ये है आपको, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑफिशियल लेटर है और तीसरा बिजनेस लेटर है। तो ये आगे 3 टाइप के लेटर्स जो आपको एग्ज़ाम में आएंगे। तो मैंने आपको बता दिया, टू द एडिटर जो लेटर है उसमें आपने क्या करना है, हर एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि आप एडिटर को भेज रहे हो, ठीक है। उसको आपने कोई प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करनी, आपने उससे खाली अपनी बात पहुंचानी है, जो वो आप चाहते हो कि वो आपके बिहाफ में क्या करे, दुनिया तक पहुंचाए। दूसरा ऑफिशियल लेटर जो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में लिखते हो। देन बिजनेस लेटर होते हैं, ठीक है, जो हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जब आप अपने डीलर्स के साथ, जो आपके साथ बिजनेस में जुड़े हुए हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन के लिए क्या करते हो, यूज़ करते हो। तो ये 3 टाइप के आपको लेटर करने हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट, ठीक है। तो फॉर्मेट स्टार्ट होता है सेंडर एड्रेस से। मैंने देखा है बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि सेंडर एड्रेस क्या होता है, पर वो ये सेंडर एड्रेस ही वहाँ पे लिख देते हैं। नहीं, सेंडर एड्रेस वो होगा जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कौन इस लेटर को लिख रहा है और कौन इस लेटर को किसी आदमी को भेज रहा है, ठीक है।
तो वो होता है सेंडर एड्रेस। तो उसमें आपको सेंडर एड्रेस ये नहीं लिखना, ठीक है, ये चीज़ नहीं लिखनी सेंडर एड्रेस, आपने उसकी जगह जो पर्टिकुलर एड्रेस दिया होगा वो लिखना है। जैसे मेरा घर, अगर मैं रहती हूँ वार्ड नंबर 5 में, तो मैं यहाँ लिखूँगी वार्ड नंबर 5, ठीक है, कोई कामा कोई फुल स्टॉप डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं रहती हूँ वार्ड नंबर 5, कौन सा, जवाहर नगर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, उसके नीचे ही, ठीक है, जवाहर नगर, ठीक है। उसके आगे लिखना ये फॉर्मेट नहीं है, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। ऊपर वार्ड नंबर, लेन नंबर, प्लॉट नंबर, अगर कुछ दिया हुआ है या सेक्टर नगर वो लिखो, ठीक है। उसके नीचे आप पर्टिकुलर जगह का नाम लिखो, चाहे जवाहर नगर है, चाहे जम्मू में गांधी नगर है, चाहे दिल्ली का चांदनी चौक क्यों ना हो, तो वो उसके नीचे आएगा। देन है कहाँ पे, तो जम्मू या रजौरी डिस्ट्रिक्ट है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, रजौरी। तो ये होता है सेंडर एड्रेस। आपने ये चीज़ इधर नहीं लिखनी, आपने ये लिखनी है, पर ये है क्या, ये है सेंडर एड्रेस, ठीक है। देन इसके बाद डेट। अब मैंने कई बच्चों को देखा वो पीछे डेट भी लिखते हैं, आपको डेट नहीं लिखनी है बाबा, आपको सेंडर एड्रेस के नीचे क्या लिखनी है, डेट जो है जिसमें आप लिख रहे हो। जैसे आज मैं किस डेट को रिकॉर्ड कर रही हूँ, 17, तो आपने सीधा लिखना है 17 जनवरी 2023 और ख़त्म। अब मैंने कई बच्चों को देखा वो लिखते हैं 17 जनवरी 2023, नहीं, आपने डायरेक्ट लिखना है 17 जनवरी 2023 बस, ठीक है। अब ये जब हो जाता है, इसके बाद एक और चीज़ है कि आपने डेट के बाद एक लाइन छोड़नी ही छोड़नी है, ये फॉर्मेट है, इसको भूलना नहीं। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि राइटिंग स्किल का फॉर्मेट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। देन रिसीवर एड्रेस। अब जैसे आपने अपना एड्रेस लिखा, अब आप उसका एड्रेस लिखोगे जिसको आप भेज रहे हो। जैसे मैंने अपना एड्रेस लिखा, ठीक है, मैं एक बार फिर लिखती हूँ, थोड़ा छोटा करके लिखने की कोशिश करती हूँ। वार्ड नंबर 5, ठीक है, जवाहर नगर, ठीक है। अब आप पूरा लिखना, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, रजौरी, ठीक है। अब देखो डेट लिखनी, वो क्या थी, 17 जनवरी 2023, फुल लिखना, मैं यहाँ खुद लिख रही हूँ शॉर्ट पे, ठीक है। देन आपने एक लाइन छोड़नी ही छोड़नी है। देन उसके बाद रिसीवर एड्रेस मैं लेट कर लेती हूँ, मैं जम्मू में भेज रही हूँ, ठीक है। वहाँ का कौन सी जगह है, तो सेक्टर 17 है, कहाँ का, रूपनगर का, लेट कर लेते हैं। अगर आपको एड्रेस नहीं दिया हुआ तब आप ये लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, पर अगर क्वेश्चन में आपको एड्रेस दिया जाएगा तो आपने उसी एड्रेस का क्या करना है, यूज़। देन जम्मू, और ये आ गया आपका सेंडर एड्रेस, डेट, एक लाइन छोड़ दी हमने, एंड देन रिसीवर्स एड्रेस। आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब एक और चीज़, अगर कई बच्चे क्या करते हैं, अगर ये चीज़ नहीं है, जैसे सेंडर एड्रेस नहीं है या रिसीवर एड्रेस नहीं है, तो बच्चे यहाँ पे पता क्या लिखते हैं, XYZ। तो मैं आपको बता दूं ये आपका गलत हो जाएगा और टीचर सोचेगा कि आपको चीज़ों का कंसेप्ट ही नहीं पता है। तो ये मिस्टेक नहीं करना कभी भी, ठीक है। देन जब आपका रिसीवर एड्रेस हो जाता है, देन हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। अब जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 1 लाइन। कैसा होना चाहिए, 1 लाइन, ठीक है। क्या होना चाहिए, 1 लाइनर, ठीक है। जिस बारे में आप बात कर रहे हो एग्जैक्ट वही चीज आप लिखोगे। जैसे आपके वहां कोई बिजली की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो, ठीक है, किसी डिप्टी कमिश्नर को या किसी PWD डिपार्टमेंट को, तब जो है आप क्या करोगे, 1 लाइनर का यूज करोगे। आप क्या लिखोगे, खाली इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इन अवर लोकेलिटी, दैट्स ऑल। आपने कुछ ऊपर बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। तो सब्जेक्ट हमेशा 1 लाइनर होता है, ठीक है। देन इसके बाद आ जाएगा सैल्यूटेशन, ठीक है। सैल्यूटेशन जो है ये होता है क्या, जो आप लिखते हो रिस्पेक्टेड सर, मैम, ये आप लिखो। देन स्टार्ट होती है हमारी बॉडी। अब बॉडी में आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या ध्यान में रखना है कि बॉडी हमेशा आपकी 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड होनी चाहिए।
फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, जो मैं वर्ड्स बोलूँगी उनको अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करना। फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा आप अपनी इंट्रोडक्शन और देन टॉपिक की इंट्रोडक्शन देते हो, ठीक है। किसकी इंट्रोडक्शन? अपनी इंट्रोडक्शन, आप कौन हो और आपको क्या प्रॉब्लम है या आप किसके बारे में बात करने जा रहे हो नीचे, उसको आप क्या करते हो, लिखते हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में मैं क्या लिखती हूँ, आई एम नैन्सी कपूर, ठीक है, आई एम अ टीचर, ठीक है, एंड आई एम बिलोंग फ्रॉम दिस कम्युनिटी या दिस सोसाइटी एंड आई हैव दिस प्रॉब्लम इन अवर एरिया, ठीक है। तो बस इतना ब्रीफ सा क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में। अब एक और चीज़ आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि जो ये पैराग्राफ, ये लेटर है, ये लेफ्ट साइड अलाइन होता है। कुछ भी आप आगे करके नहीं लिखोगे, बिल्कुल बराबर नीचे तक जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो तीसरी सेकंड पैराग्राफ में आप क्या करते हो, जो आपने क्या किया अभी तक देखा, ठीक है। अभी आप जिसके बारे में बात कर रहे हो, जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम की वजह से क्या क्या और परेशानियां हो रही हैं, उनकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप कहाँ पे एक्सप्लेन करते हो, सेकंड पैराग्राफ में। कहाँ पे एक्सप्लेन करते हो, सेकंड पैराग्राफ में। देन थर्ड पैराग्राफ में आप कंक्लूड करते हो, पर क्या कंक्लूड करते हो और कैसे, बाय मेंशनिंग व्हाट यू एक्सपेक्ट। देखो आप किसी को अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो, चाहे वो एडिटर है, चाहे वो कोई ऑफिशियल है, कोई भी, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर है, अगर आपने अपनी कोई प्रॉब्लम बताई है, ठीक है, तो आपने उसको वो प्रॉब्लम क्यों बताई, ताकि वो जो आपकी प्रॉब्लम है उसको क्या करे, सॉल्व करे, ठीक है। या आप उसको ये बताओ कि आप उसको ये जो प्रॉब्लम बता रहे हो उसके बदले में आप एक्सपेक्ट क्या करते हो। तो थर्ड पैराग्राफ में हम उस चीज़ को क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बॉडी को हम कैसे डिवाइड करते हैं। देन कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग वही जो आप लिखते हो, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स ट्रूली, यूअर्स सिंसियरली, वो आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग में। देन लास्ट में नेम लिखो। अगर नेम नहीं है, नेम की जगह आपकी कोई डेजिग्नेशन है, आपका कोई ओहदा है, ठीक है, उसको लिखो, या तो अपना सिग्नेचर कर सकते हो। तो ये होता है आपका लेटर का फॉर्मेट, ठीक है। आई होप आपको फॉर्मेट समझ आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर लूँगी एक एग्जाम्पल, ठीक है। साथ में जो लेटर है, लेटर टू द एडिटर में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, एक मैं उसी का लेटर डिस्कस करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि उसमें हमने बात कैसे करनी है, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।